हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों के अपने YouTube चैनल मैथ्स विद विजय केल्विन में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। डियर स्टूडेंट, लास्ट टाइम पे मैं आपको ट्रिगोनोमेट्री एक्सप्लेन कर रहा था। ट्रिगोनोमेट्री के बारे में मैं आपको बेसिक चीजें बता चुका हूँ और भी आगे बहुत सारी चीजें आपको बताने वाला हूँ। लेकिन मैंने आपको ये बताया हुआ है, अगर डायरेक्टली ट्रिगोनोमेट्री अप्लाई हो रही होगी राइट एंगल ट्रायंगल में, जिन्हें आप साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक अर्थात ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो या ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस कहते हो, वो कुछ नहीं है, सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल्स की साइड्स के रेशियो हैं। एक फिक्स तरह के रेशियो जिन्हें आप जानते हो। सहमत हो? तो लास्ट टाइम पे हम लोग जहां पर पढ़ रहे थे वहीं से मैं आपको आगे चीजें और एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। मैं इधर उधर न जाकर के आपका टाइम न खराब करते हुए सीधी सीधी मैं आपको चीजें एक्सप्लेन करता हूं। ध्यान दीजिए बेटा, हम लोग ये पढ़ रहे थे लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इक्वल टू क्या? कर्ल का स्क्वायर। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। आप जानते हो इसी लाइन को हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट में पढ़ा हुआ था। लास्ट टाइम पे हम लोग ये पढ़ रहे थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 का यूज हमें किस तरह से करना है। तो मैंने आपको ये बोला हुआ है, अगर साइन और कॉस में कभी भी आपको इक्वेशन दी गई है या साइन और कॉस के मान दिए गए हैं, ट्रिगोनोमेट्री हटानी है तो क्या करना है? वर्क करके आपको ऐड कर देना। ये भी बताया हुआ है साइन में अगर 3 या 3 से बड़ी इक्वेशन आपको कभी दिखती है तो आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के साथ कंपैरिजन कर लेना है। कैसे? आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा। तो अभी तक हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन की बात कम की है, तो हम लोग दोबारा से लीनियर इक्वेशन की बात कर लेते हैं। बताइए, इसका एक और फॉर्म आप लोगों को मालूम है, एल साइन थीटा प्लस के ए कॉस थीटा इक्वल टू कितना बेटा? के। ये एक लीनियर इक्वेशन है। ये राइट एंगल ट्रायंगल के ट्रिपलेट तब बनेंगे, ये साइन थीटा में साइन इस थीटा एंगल के लिए एलए के राइट एंगल ट्रायंगल के ट्रिपलेट तब बनेंगे जब एलए के राइट एंगल ट्रायंगल में होना चाहिए। यहाँ पे तो मैंने जानबूझ के लिखा हुआ है, अगर कल को मान लीजिए बेटा ये होता तो ए साइन थीटा प्लस के बी कॉस थीटा इक्वल टू कितना? सी। अब एबीसी में हमें कोई रिलेशन मालूम नहीं है। एक एग्जांपल की हेल्प से समझाता हूं। मान लीजिए एग्जामिनर ने 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं आपको, 3 sin थीटा प्लस के 4 cos थीटा इक्वल टू 5। दूसरा लिखा हुआ है 2 sin थीटा प्लस के 3 cos थीटा इक्वल टू कितना? देखिए, जो पहला वाला है वो राइट एंगल ट्रायंगल के ट्रिपलेट हैं, 3 4 5 राइट एंगल ट्रायंगल के ट्रिपलेट हैं, तो इस थीटा एंगल के लिए ये क्या होगा? ये आपका परपेंडिकुलर होगा, लंब होगा। ये क्या होगा? आधार होगा। और ये क्या होगा बेटा? कर्ल होगा। लेकिन इसमें नहीं है, इसमें हमें सॉर्ट आउट करना ही पड़ेगा प्रॉब्लम को। इसमें हम नहीं कह सकते थीटा एंगल के लिए आपका लंब होगा, ये आधार होगा, ये कर्ल होगा। ऐसा कहना गलत है, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है ही नहीं। तो अब हम ध्यान से इस बात को पहचानने की कोशिश करते हैं। जब ऐसी स्थिति होगी, एक लीनियर इक्वेशन दी होगी जहां हमें डायरेक्टली परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज मालूम ना पड़े, तो वही बेसिक सी चीज है, वर्क करके क्या करना है? आपको ऐड करना है। देखते हैं किस तरह से। तो अब मैं आपके लिए समझाने की कोशिश करता हूं, उसके बाद में हम लोग क्वेश्चंस पर जाएंगे। कल को मान लीजिए एग्जामिनर ने आपके लिए ये लिखा बेटा, ए साइन थीटा प्लस के बी कॉस थीटा इक्वल टू कितना? सी। एक लीनियर इक्वेशन दी हुई है, उसका मान लिखा हुआ है, और एक दूसरी लीनियर इक्वेशन का मान पूछेगा। साइन और कॉस में एग्जामिनर एक लीनियर इक्वेशन देगा और एक दूसरी लीनियर इक्वेशन का मान आपसे पूछेगा। तो देखना बेटा ध्यान से, अगर मैं आपसे ये कहूं आप इसका मान बताइए, बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा इक्वल, इसकी वैल्यू पूछी है, हम नहीं जानते, तो बताइए इसकी वैल्यू क्या मान लेते हैं? लेट से के मान लेते हैं। ठीक है बेटा। अब यही क्यों लिखा है उसका भी रीजन दूंगा। यहाँ पे 4 पॉसिबिलिटीज होंगी, 4 पॉसिबिलिटीज में से चाहे आप एकेडमिक वाला आंसर क्वेश्चन पेपर सॉर्ट आउट करिए, चाहे आप कंप्लीशन वाला क्वेश्चन सॉर्ट आउट करिए,
अगर ट्रिगोनोमेट्री इल्यूमिनेट करवाना चाहता है तो इन 4 पॉसिबिलिटीज में से एग्जामिनर सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी आपको लिख करके देता है। देखते हैं बेटा। तो देखिए लीनियर इक्वेशन दी हुई है, जब हमें कुछ नहीं समझ में आएगा तो हम लीनियर इक्वेशन में हम जानते हैं sin वर्ग थीटा प्लस cos वर्ग थीटा बराबर 1 होता है। तो हम क्या कर देंगे, इनका स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। स्क्वायर करके क्या करेंगे, ऐड। तो पहली वाली का स्क्वायर आप कर दीजिए ब्लू वाली का। अगर ब्लू वाली का आप स्क्वायर करोगे तो बताइए कितना होगा, a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस के b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस के 2ab sin थीटा cos थीटा इक्वल टू कितना, c स्क्वायर। सहमत हो? दूसरी वाले का आप स्क्वायर कर दीजिए। देखिए क्या लिखा हुआ है, b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस के a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस के 2ab sin थीटा cos थीटा और इसके बराबर में k माना हुआ था तो k का स्क्वायर। स्क्वायर करके इन्हें ऐड करना है तो ऐड करते ही ये आपके दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये देखिए यहां से क्या हो गया, ये बनेगा आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्या बन जाएगा बेटा, sin स्क्वायर थीटा प्लस के इस पे आप वर्क कर रहे होगे, ये भी आपका बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना, c स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। आपको अब समझ में आने लगा होगा। बताइए यहां से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आपका कॉमन आ गया। बताओ अंदर कितना बचा, sin स्क्वायर थीटा प्लस के cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू c स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। आप जानते हो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। तो बताइए ये कितना बना आपका, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। जब हमें मालूम है 4 पॉसिबिलिटीज होंगी, जब भी आपके पास एक लीनियर इक्वेशन दी हो, हम इतना वर्क थोड़ी करेंगे। हम इस क्वेश्चन को 2 बार सॉर्ट आउट करेंगे, 3 बार सॉर्ट आउट करेंगे, 4 बार सॉर्ट आउट करेंगे। धीमे धीमे हम इसके इतने हैबिचुअल हो जाएंगे कि हम डायरेक्टली आंसर टिक करने लगेंगे। सहमत हो? ये तो मैंने एक लाइन लिखकर दिखाई है। क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनती थी उनके बारे में भी अभी मैं आपको हिंट दूंगा। उससे पहले हम इस बात को बहुत ध्यान से और केयरफुली एनालाइज करते हैं। देखिए ध्यान से, साइन और कॉस में एक लीनियर इक्वेशन देगा हमेशा आपको और दूसरी लीनियर इक्वेशन का मान पूछेगा। क्या होगा, अगर प्लस वाली की दी होगी तो माइनस वाली की वैल्यू पूछेगा और माइनस वाली दी होगी तो प्लस वाली की वैल्यू पूछेगा। और साथ ही साथ साइन कॉस के कोएफिशिएंट चेंज करेगा। देखिए 2 ही कोएफिशिएंट है ए बी, तो देखिए पहले ए था तो अब बी कर दिया है, पहले बी था तो क्या कर दिया है, ए कर दिया है। 2 काम करेगा, प्लस वाली का मान देगा तो माइनस वाली का पूछेगा, माइनस वाली का देगा तो प्लस वाली का पूछेगा और साइन और कॉस के कोएफिशिएंट चेंज कर देगा। अगर ये चेंज नहीं करेगा तो क्या होगा, तो फिर ट्रिगोनोमेट्री इल्यूमिनेट नहीं होगी, बिना किसी कंडीशन के और कोई इशू क्रिएट नहीं होगा। तो क्वेश्चन जितना बड़ा नहीं है उससे बड़ा हो सकता है उसका आंसर आ जाए। वो तो हमेशा आपको चीजें एक्सपेंड जनरली नहीं करवाना चाहता है, उन्हें कंप्रेस करवाना चाहता है। जितना छोटे से छोटा आंसर लिखवाने की वो आपसे कोशिश करता है। सहमत हो? तो अब आपको समझ में आया होगा, जब भी कभी लीनियर इक्वेशन में जहां परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूस आपको डायरेक्टली मालूम ना पड़े तो बताइए वहां पे आप क्या करोगे, सिंपली चीजों को वर्क करके क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। ऐड करने पर हमें क्या मिलेगा, प्लस वाली दी होगी तो माइनस वाली का मान पूछेगा और माइनस वाली दी होगी तो प्लस वाली का मान पूछेगा और साथ ही साथ एक काम और करेगा, कोएफिशिएंट चेंज कर देगा। क्या कर देगा, कोएफिशिएंट चेंज कर देगा। तो देखिए बेटा ध्यान से, क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना, सी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। सहमत हो? सहमत हो तो एक क्वेश्चन की फॉर्म में लिखते हैं, आप ध्यान देना बेटा। काफी सारे क्वेश्चन इसने पेपर की फॉर्म में लिखे हुए हैं। कल को मान लीजिए उसने ये लिख दिया आपको, ए साइन थीटा माइनस के बी कॉस थीटा इक्वल टू 5। दूसरा लिख दिया उसने बी साइन थीटा माइनस के प्लस के ए कॉस थीटा इक्वल टू 1। तो उसने 4 ऑप्शन लिख देगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू बताइए। चलिए मैं इतना ही लिख दे रहा हूं। तो देखिए आपको समझ में आ रहा है,
साइन कॉस की एक लीनियर इक्वेशन है और एक दूसरी लीनियर इक्वेशन है, इन दोनों से उसने क्या किया है, थीटा को एलिमिनेट किया है। थीटा एक ही कंडीशन में एलिमिनेट हो सकता था, वो मैं आपको बता चुका हूं, तो आप इतनी मेहनत नहीं करोगे। देखिए कोफिशिएंट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, बराबर वाला जो भी रहे होंगे, बताइए बराबर वाला कितना है, 5 का भी स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 1 का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, आप कह दोगे 25 और 1 26 हो जाएगा। प्लस वाला कोई फर्क नहीं आएगा आंसर में, अगर मैं यहाँ पे प्लस कर दूं और यहाँ पे क्या कर दूं, माइनस कर दूं, अभी भी क्वेश्चन पर कोई फर्क नहीं रहेगा। अब मैं उम्मीद करता हूं प्रीवियस वाले क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, समझ में आया होगा तो चलिए अब हम पहले पेपर में आए हुए क्वेश्चन सॉर्ट आउट करते हैं, उसके बाद में हम लोग आगे की चीजों को एनालाइज करेंगे। देखिए बेटा एसएससी टियर 2 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है, उसने हमें एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू पूछी है। देखिए साइन कॉस में ये भी एक लीनियर इक्वेशन है और साइन कॉस में ये भी एक लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन है तो चलिए मैं इसे थीटा लिख देता हूं, ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू, बताइए कितना हो जाएगा, आप कह दोगे यहां से x अपॉन ए हो जाएगा। यहां पे बताइए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कितना हो जाएगा, आप कह दोगे बाई अपॉन बी हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, साइन और कॉस की लीनियर इक्वेशंस हैं और कोफिशिएंट दोनों के 1 1 है, 1 1 तो अपने आप ही बदल जाते हैं, तो कोई स्थिति बताइए बढ़ करके ऐड करना है, तो पहले कोफिशिएंट का स्क्वायर 1 प्लस दूसरे कोफिशिएंट का स्क्वायर 1 बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। 2 सेकंड का भी आंसर नहीं होता आपके लिए। बताइए उसने पूछा है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप कह दोगे 2 आ जाएगी। 2 2 4 4 6 6 10 सेकंड के क्वेश्चन होंगे, अगर आप पहचान लोगे। एग्जामिनर बदल नहीं सकता है, वो यहाँ पे 3 और 4 नहीं कर सकता है, आप कह दो सर यहाँ ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर कर देगा, तो बेटा आंसर ऐसे बिना किसी कंडीशन के न्यूमेरिकल फॉर्मेट में नहीं आएंगे। जब उसने एकेडमिक की अप्रोच चेंज नहीं की है, चाहे आप कहीं तक की भी मैथ देख लीजिए, तो यहाँ पे वो आपके लिए करने वाला जनरली नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं अब आप पहचान लो। तो अगले क्वेश्चन को आप देखते ही आंसर दीजिए, क्या आप बता नहीं सकते, ये भी देखिए। इसको भी आप बहुत केयरफुली एनालाइज कर सकते हो। देखिए एक 2014 के मेंस में आया हुआ है, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है और ये भी एक लीनियर इक्वेशन है। बताइए दोनों में क्या हो रहा है, कोफिशिएंट चेंज हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, प्लस है माइनस दिया है, ट्रिगोनोमेट्री एलिमिनेट हो जाएगी, तो कितना होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर वाले स्क्वायर कितना, बी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। बताइए कौन सा आंसर सही हो जाएगा, आप कह दोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर सही हो जाएगा। अपॉन में भाग देकर भी पूछ सकता है, इसको उधर ले जाकर भी पूछ सकता है, इस क्यू स्क्वायर को इधर ला सकता है, बी स्क्वायर को उधर ले जा सकता है, ये सारी पॉसिबिलिटीज तो एग्जामिनर होगा। बस यही हमारा आंसर होगा। कल को मान लो ये पूछता तो आपको कोई दिक्कत होती, ए स्क्वायर माइनस की स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, बताइए वैल्यू क्या है। जो लोग जल्दबाजी में ध्यान नहीं देंगे, जिन्होंने 1 टिक कर दिया, वो लोग जरा सावधान रहना केयरफुली, क्योंकि देखिए ये तो इधर आ जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो इसीलिए इसका आंसर +1 होके कितना होगा -1 होगा। तो ऐसी चीजों का भी आप ध्यान रखोगे, लेकिन एग्जामिनर ने हमें ये क्वेश्चन पूछा ही नहीं, ये हमें पूछा ही नहीं था, उसने तो हमें सिर्फ यहाँ तक पूछा हुआ था। वो तो मैंने आपको बताया है कि एग्जामिनर हमें कल को क्या क्या और करवा सकता था। जो लोग जल्दबाजी में ध्यान नहीं देते, वो ऐसे क्वेश्चन को गलत करके आ जाते हैं जबकि उन्हें आता है। ठीक है, ऐसी गलतियां नॉर्मली आप लोग करते रहते हो पेपर में, क्योंकि आप ध्यान से चीजों को पहले एनालाइज करते नहीं हो, फिर अचानक से आती है, अरे ये तो वही वाला क्वेश्चन है, 1 आ रहा होगा, टिक कर दो। तो आप ध्यान दीजिए बेटा इन पर। अगले क्वेश्चन को देखिए, मैं उम्मीद करता हूं आप आंसर लिख लोगे। देखिए फिर से वही है, मैं एक बार लिख देता हूं, 2 cos थीटा माइनस के साइन थीटा इक्वल टू 1/√2, और दूसरा क्या है 2 साइन थीटा प्लस के cos थीटा की क्या पूछी है, वैल्यू पूछी है। कौन सा मुश्किल टास्क है। देखिए बेटा लीनियर इक्वेशन है,
प्लस दिया है, माइनस वाले का मान पूछ रहा है, कोफिशिएंट भी क्या है, चेंज है साइन कॉस के, बस खत्म हो गया। तो ये कितना बनेगा, ये 2 का स्क्वायर 1 है और 1 का स्क्वायर 1 है, इसका स्क्वायर कितना है 1/2 है और इसका स्क्वायर कितना है 3/2 है, वो 1/2। आप इनको जोड़ दोगे, घटा दोगे, बताइए कितना बन जाएगा ये, आप लोग लिख दोगे 5, 4.5, 4.5 का मतलब 9/2, 9/2 का स्क्वायर रूट लोगे तो कितना हो जाएगा +/3/√2। वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिया है इसीलिए उसने प्लस लिख दिया है, माइनस नहीं लिखा है। अभी क्वाड्रेंट वाली चीजें भी आगे चल के मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। उम्मीद करता हूं पहचान सकते हो, पहचान सकते हो तो अगले क्वेश्चन का आंसर आप दोगे, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं आप पहचान सकते हो, अगले क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग दे सकते हो, इतनी देर में तो आपका आंसर आ जाना चाहिए। देखिए कोएफिशिएंट बदल रहे हैं, कितना 1 + 1 1 हो गया, 1 बराबर 1/4 प्लस k²। 2 में से 1/4 आप घट जाएगा, 2 में से 1/4 घट जाएगा तो 7/4 रह जाएगा, 7/4 का मतलब कितना होगा √7/2 हो जाएगा। आप चीजें चेक कर लेना, इतना काम अब आप कर सकते हो तो मैं जल्दी जल्दी लिख सकता हूं। ऐसे क्वेश्चन आपको सीडीएस ने भी कई बार दिए हुए हैं, अभी भी आप रिसेंटली पेपर उठा के देख लीजिए, आपको जरूर मिल जाएंगे। कितना मुश्किल टास्क है आंसर लिखना। देखिए कोएफिशिएंट चेंज हो रहे हैं, एक कोई गलत लिखा है बेटा उसने, ठीक है मैं यहाँ पे इसको ठीक कर देता हूँ, 5 और 3 है, यहाँ पे आप 3 कर दीजिए, क्योंकि होना चाहिए, नहीं तो ट्रिगोनोमेट्री एलिमिनेट नहीं होगी। नहीं होगी तो अब आप पहचान सकते हो। देखिए ये क्वेश्चन कितना है, 3 sin थीटा प्लस के 5 cos थीटा इक्वल टू कितना है 5 है। देखिए ये क्या लिखा हुआ है, 5 sin थीटा माइनस के 3 cos थीटा इक्वल टू, इसकी वैल्यू पूछिए, के मान लेते हैं। जब भर करके ऐड करोगे तो समझ में आया होगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, इक्वल टू 25 प्लस के स्क्वायर हो जाएगा, 25 से 25 कट जाएगा तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, आप कह दोगे +-3 आ जाएगा। अब ये बार बार आपको नहीं लिखना है, अगर ध्यान से आपने चीजें पढ़ी होंगी तो। सहमत हो? एक ही क्वेश्चन यहाँ पे बनाएगा अगर ट्रिगोनोमेट्री एलिमिनेट करेगा तो, और भी कुछ लिख सकता है लेकिन फिर उसमें से ट्रिगोनोमेट्री एलिमिनेट नहीं होगी। उसके लिए ट्रिगोनोमेट्री एलिमिनेट नहीं होगी, मैं आपको बता चुका हूं क्या करना है। देखिए साइन और कॉस के कोएफिशिएंट चेंज कर देगा और साथ में प्लस दिया है तो माइनस का मान पूछेगा, माइनस है तो प्लस का मान पूछेगा। केवल इसी स्थिति में ट्रिगोनोमेट्री एलिमिनेट हो सकती है एंगल आपका, अदरवाइज आपका एंगल एलिमिनेट नहीं होगा बिना किसी अदर कंडीशन के। सहमत हो? ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन अभी 2020 में जो एसएससी प्री हुआ था, 2020 में जो 2019 का एसएससी प्री हुआ था, जो अभी मार्च में पेपर हुए थे, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। कितना टाइम लगेगा अब आपको आंसर लिखने में, x² प्लस y² बराबर 11 11 में 121 और 7 7 49, 121 और 49 कितना होता है, आप कह दोगे 170। उम्मीद करता हूं आप पहचान लोगे। अब आपके लिए ये मुश्किल टास्क नहीं होने चाहिए, ये एसएससी 2019 में आया हुआ है सीजीएल में। 2-2 सेकंड के क्वेश्चन नहीं होंगे आपके लिए, अगर ध्यान से आप देखोगे। बस एक ही बात का ध्यान रखना है, प्लस दिया होगा तो माइनस होगा, माइनस दिया होगा तो प्लस होगा, ठीक है। और कोएफिशिएंट साइन कॉस के आपस में बदल रहे होंगे, और अगर इसने कुछ करने की कोशिश की, या आपने प्लस देकर के प्लस पूछा, माइनस देकर के प्लस पूछा, या कोएफिशिएंट चेंज नहीं किए, तो फिर उसमें से थीटा आप लोग एलिमिनेट नहीं कर सकते हो बिना किसी अदर कंडीशन के। सहमत हो? नेक्स्ट मूव करते हैं। आप आंसर लिख सकते हो, ये क्वेश्चन प्री में भी आया हुआ है और मेंस में भी आया हुआ है। जानिए ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा, 2014 का एग्जाम कैंसिल होने के बाद जो 2015 में हुआ था, उसी में ये आया हुआ है। मैं उम्मीद करता हूं अब आप पहचान लोगे। तो बताइए आपके लिए आंसर लिखना कितना मुश्किल टास्क होगा। कोएफिशिएंट चेंज हो रहे हैं, बताइए ये कितना है, ये a² है, ये प्लस के b² है बराबर c² प्लस जो पूछा है उसको क्या मान लेते हैं, k² है। हमें k² की वैल्यू पूछी है, तो बताइए k² कितना हो जाएगा, a² प्लस b² माइनस c²। और k पूछा है तो ये स्क्वायर हटा दोगे, स्क्वायर रूट ले लोगे, कितना प्लस माइनस, इसीलिए आपका आंसर कितना हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं अब इन क्वेश्चंस को आप कर सकते हो। ये आपके लिए कोई बहुत मुश्किल और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस नहीं है।
उम्मीद करता हूं अब आप पहचान लोगे। इस क्वेश्चन का भी आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो, ठीक है। ये इंजीनियरिंग वाले एग्जाम्स ने और एनडीए वाले एग्जाम्स ने ये क्वेश्चन आपको लिखा हुआ है, 1 सेकंड में आप आंसर बता दोगे कितना होगा। देखिए वही साइन कॉस की इक्वेशन है और कोफिशिएंट क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। मुझे लिखने में टाइम लग सकता है बट अब आपको आंसर लिखने में टाइम नहीं लगेगा अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा तो, अगर आप ध्यान दोगे तो। बस आपको इतना ध्यान देना है। देखिए साइन कॉस की एक लीनियर इक्वेशन ये है, दूसरी लीनियर इक्वेशन ये है, या तो दो ही काम करेगा, साइन कॉस में 2 लीनियर इक्वेशन देगा और उनसे थीटा एलिमिनेट करवाएगा, या साइन कॉस में एक लीनियर इक्वेशन देगा और दूसरी लीनियर का मान पूछेगा आपसे क्या होगा, दूसरे लीनियर एक्सप्रेशन का मान पूछेगा। तो कौन सा मुश्किल टास्क है। और इनमें कंडीशन देगा, वो कंडीशन क्या होगी कि आप इनके कोफिशिएंट क्या हो रहे होंगे, कोफिशिएंट चेंज हो रहे होंगे और साथ ही साथ क्या कर रहा होगा, साइन भी चेंज हो रहा होगा। प्लस दिया है तो माइनस पूछेगा, माइनस दिया है तो प्लस पूछेगा। बार बार मैं एक ही बात बोल रहा हूं, ट्रिगोनोमेट्री आए और पेपर में होना और हमसे टाइम ले हो ही नहीं सकता। नहीं होती है तो मान के चलिए आपने ट्रिगोनोमेट्री को ध्यान से पढ़ा ही नहीं है, उसकी हर चीज को एनालाइज नहीं किया है, बस आपने फॉर्मूले याद करके रख लिए हैं। फॉर्मूले याद करने से कुछ नहीं होता है बेटा। आप देख रहे होगे ज्यादातर उनकी हमें जरूरत नहीं होती है, आप अजीब अजीब से जो फॉर्मूले याद कर लेते हो। बहुत रेयर से रेयरेस्ट केस में होगा ये सब। मैं उम्मीद करता हूं आप पहचान लोगे। तो बताइए आपका आंसर कितना होगा। आप कह दोगे x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू, ये कितना है, ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आप पुरानी वाली चीजों को देखिए, आप जरूर लिख लोगे बेटा अगर आप ध्यान से इन्हें एनालाइज करोगे तो। ये क्वेश्चन देखिए, आप वर्क करके तो कर ही सकते हो, मैं साथ के साथ और कुछ भी समझाना चाहता हूं, ठीक है। आप इस क्वेश्चंस को वर्क करके तो क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। देखना ध्यान से, वर्क करके तो आप लोग करते ही रहना अपने आप। देखिए ये क्या रखा हुआ है, अगर आप समझ में आओ तो दोनों के बेस समान है, दोनों के बेस समान है, तो ये रखा हुआ है लंब प्लस आधार डिवाइडेड बाई कर्ड। और इसकी वैल्यू आपकी कितनी रखी है, इसकी वैल्यू आपकी 17/13 रखी है। कुछ नहीं है अगर आप ट्रिगोनोमेट्री को ध्यान से एनालाइज करते हो। देखिए हमें क्या पूछा है, आप कह दोगे लंब माइनस आधार डिवाइडेड बाई कर्ड पूछा है। सहमत हो। जब आपको समझ में आ गया, बताइए 13 के साथ ट्रिपलेट कौन होता है। आप कह दोगे 13 के साथ ट्रिपलेट 5 बार 13 होता है। जब 5 बार 13 होता है तो आप मुझे बताइए ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 13 हो जाएगा। अगर 13 है तो बताइए 1 5, देखिए आंसर कोई भी नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव नहीं है तो आपका लंब कितना होगा, 12 होगा और आधार कितना होगा, 5 होगा, क्योंकि 5 बार 13 एक राइट एंगल ट्रिपलेट होता है और दोनों को जोड़ करके कितना आ रहा है, 17 आ रहा है। मतलब हमारी कंडीशन बैलेंस है। बैलेंस है तो अब हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। क्या करना है, 12 में से 5 गया, कितना रह जाएगा, 7/13 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सहमत हो बेटा। वो भी मैं बताऊंगा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट लिखा हुआ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कब साइन बड़ा होता है, कब कॉस बड़ा होता है और इनमें आपस में क्या क्या रिलेशन होंगे, इनकी आपस में क्या क्या फंक्शनिंग होगी और ये किस तरह से वर्क कर रहे होंगे, मैं सारी चीजें आपको समझाऊंगा। तो कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं, आप वर्क करके तो कर ही सकते हो। आप बेसिक चीजों को जरूर देखिए, उन्हें जरूर एनालाइज करिए। यहाँ पे बात आई हुई है तो मैं एक और क्वेश्चन लिख देता हूँ। बेस समान मिल गए थे। देखिए ऐसा क्वेश्चन भी एसएससी ने लिखा हुआ है, उसने लिखा हुआ है sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 2 प्लस √5 और उसने आपसे पूछा हुआ था sin थीटा प्लस के cos थीटा की वैल्यू बता। अगर देखिए अगर नंबर 1 + 1 होते तो ऐड हो जाते, उन्हें अलग करना मुश्किल होता है। अगर एक आपका रेशनल हो और एक इरेशनल हो तो आप मान के चलिए चीजें आपके लिए और आसान होंगी। इस क्वेश्चन को आप देख करके ऐसा लगता होगा यार कितना कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, लेकिन ध्यान दो ये क्या रखा हुआ है, इन दोनों के बेस समान है, जो कि क्या है, बेस है। तो बताइए डिनोमिनेटर हर, तो बताइए कितना बनेगा, ये कर्ड प्लस लंब डिवाइडेड बाई आधार इक्वल टू, बताइए कितना है, 2 प्लस √5 डिवाइडेड बाई। बैलेंस हो जाना चाहिए, बैलेंस है तो ही हम सही हैं, बैलेंस नहीं है तो हम गलत हैं।
तो ये राइट एंगल ट्रायंगल के ट्रिपलेट्स रखे हुए हैं, ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बताइए ये क्या रखा हुआ है? ये आपका आधार है, ये आपका क्या है? लंब है, और ये आपका क्या है? कर्ण है। क्योंकि इन दो छोटी छोटी संख्याओं के वर्गों का योगफल बड़ी संख्या के वर्ग के योगफल के बराबर है। सही है। तो बताइए ये क्या बन रहा है? ये आपका लिखा हुआ है लंब प्लस आधार डिवाइडेड बाई कर्ण। लंब और आधार को जोड़ोगे तो कितना हो गया? 3/√5। बस बेटा इतनी सी बातें होती हैं, अगर आप इन्हें पहचानने लगते हो तो। कितना टाइम लगेगा? 2-2, 4-4, 6-6, 10-10 सेकंड के क्वेश्चंस होंगे अगर इन्हें आप एनालाइज करने लगते हो तो। जब आपसे एनालाइज होंगे ही नहीं तो फिर ये चीजें आपके लिए मुश्किल और कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, जब आप इन्हें नहीं समझते हो। ट्रिगोनोमेट्री परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज से ही लिखी गई है, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के लंब कर्ण आधार से ही लिखी गई है। लेकिन अगर वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होंगे तो मान के चलिए चीजें बहुत आसान है। सहमत हो? तो ऐसे वो कितने भी क्वेश्चंस लिख सकता है अगर आपको हाइपोटेन्यूज और इनके बारे में कुछ मालूम पड़ता है। अगर बेस समान हो जाए ना तो कंपैरिजन आप जरूर करके देखिए। अगर बेस समान हो जाए तो, बेस का मतलब यहाँ पे आप जो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, उनका हर अर्थात डिनोमिनेटर समान हो जाए तो, हर अर्थात डिनोमिनेटर समान हो जाए तो। उम्मीद करता हूं अब आप पहचानने लगे होंगे। फिर से देखिए, ये भी एसएससी टीयर 1 2019 में आया हुआ है। x² + y² का मान पूछा है। देखो एक लीनियर इक्वेशन ये है, एक लीनियर इक्वेशन ये है, बस साइन कॉस के कोफिशिएंट चेंज हो रहे हैं। आप आंसर लिख सकते हो, इतना तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं। सभी लोग आप कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए क्या क्या आ रहा है। सहमत हो? कुछ नहीं करना है। x² + y² बराबर 25, 25 और 16 कितना होता है? 41। ट्रिगोनोमेट्री को अगर आप ध्यान से पढ़ने की कोशिश करो तो मैं बार बार यही लाइन बोलता हूं, 80% क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। देखो टिक करो, देखो टिक करो। अगर आपके अंदर सही स्किल जनरेट होती है, आपको चीजों को सोचने और समझने की एबिलिटी जनरेट होती है। आप में से बहुत सारे लोगों ने इधर उधर से पेड़ ले रखे होंगे, आप कंपेयर जरूर करना कि वो लोग कितना पढ़ाते हैं आपको। यही रीजन है बेटा, जिनका सिलेक्शन होना होता है उनका वैसे ही हो जाता है। सही में एक बिगिनर स्टूडेंट अगर वो ध्यान से नहीं पढ़ेगा, बिगिनर ये आता है, ये बताया जाता है 4 महीने में 5 महीने में बेटा सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन जो लोग बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं उन्हें पूछिए बेटा, एससी का प्रोसेस ही है 1.5 साल में, तो 2 साल से पहले तो वो एग्जाम क्लियर ही नहीं करा पाता आपका, ज्वाइनिंग वाइनिंग तो छोड़ दीजिए, ठीक है। लेकिन 2 साल में आप ये मान के चलिए आपके पास एक ही बार आपको चांस मिलता है, उसे आप खराब नहीं कर सकते। आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे स्तर से कीजिए, बहुत अच्छे स्तर से। और मुझे नहीं लगता कि जो व्यक्ति 1.5 साल तक कंटिन्यूअसली पढ़ ले और उसका सिलेक्शन न होने का रीजन सिर्फ एक ही होता है कि उसने सही कंटेंट सही ढंग से नहीं पढ़ा हुआ है, उसने सिर्फ चीजों को ट्रिक फॉर्म में याद किया हुआ है, उसके अंदर सोचने समझने की क्षमता डेवलप ही नहीं हुई है। बेटा जिन्हें आप ट्रिक कहते हो, ऐसे आप बहुत सारी चीजें खुद ब खुद बना सकते हो जब आपके अंदर इन्हें सोचने समझने की स्किल डेवलप हो जाएगी। बात करते हैं आगे। अब इसका भी आप आंसर लिख सकते हो, मैं उम्मीद कर सकता हूं इसका भी आप आंसर लिख लोगे, मैं आपको नहीं बताऊंगा। देखिए ये तो x² + y² 17 का मल्टीपल होगा, वो भी एक ही है, आप चेक कर लेना, यही आपका आंसर आ रहा होगा। ये चीजें धीमे धीमे हमें दिखती हैं जब हम उन्हें देखना स्टार्ट करते हैं। देखिए ये भी एसएससी सीजीएल टियर 1 2019 में आया हुआ है, मैं उम्मीद करता हूं आप पहचानने लगे होंगे। ये देखिए, ये क्वेश्चन जाने एसएससी प्री और एसएससी मेंस में जाने कितनी बार लिखा हुआ है और हर बार आता है। मोस्टली एक न एक बार इसे जरूर लिख देता है किसी न किसी सेट में। अगली बार भी आप पेपर दोगे, आप 10+2 का जो पेपर आ रहा है, आप सीपीओ का पेपर आ रहा है, आप देखिएगा किसी न किसी सेट में 100% आपके लिए ये क्वेश्चन रखा होगा। देखिए आप इस क्वेश्चन को देखते हैं बेटा, उसने हमें एक लीनियर इक्वेशन है sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर √2 cos थीटा, और एक दूसरी लीनियर इक्वेशन का हमें मान पूछा है। बताइए वो कितनी है? cos थीटा माइनस के sin थीटा। पहले मैं एक एक करके एक एक लाइन लिखता हूं, फिर आपके लिए सीधे सीधे आंसर लिख दूंगा।
आपको ये लाइन समझ में आई होगी। देखिए प्लस दिया है, माइनस पूछा है, दोनों को वर्क करके क्या करना है, ऐड करना है। 1 1 तो अपने आप इंटरचेंज हो जाते हैं कोएफिशिएंट। तो हमें कुछ नहीं समझ में आया तो हमने इसको के माना। तो बताइए इसका स्क्वायर कितना होगा। ये दोनों एंगल बेटा एक ही नहीं है, आप इसे ठीक कर लीजिए। इसको मैं अल्फा लिख देता हूं, इसने यहाँ पे गलती की हुई है। इस एंगल को आप अल्फा कर लीजिए, इसको भी आप अल्फा कर लीजिए, क्योंकि आंसर थीटा में लिखे हुए हैं तो फिर मैं इसे थीटा लिखा देंगे। इन एंगल्स को अल्फा अल्फा कर लीजिए। यही सारी चीजें होती हैं। अगर इस तरह से चीजें आप देखना स्टार्ट कर लेते हो, क्वेश्चन में अगर आप गलती भी पहचानना स्टार्ट जिस दिन कर लोगे, उस दिन हो ही नहीं सकता कि आपके अंदर आप पेपर में फेल हो जाओ बेटा, हो ही नहीं सकता। अल्फा एंगल इधर है, थीटा एंगल में हमें क्या पूछ रहा है, आंसर पूछ रहा है। तो देखिए फिर से कोएफिशिएंट चेंज हो रहे हैं, प्लस है माइनस दिया है, बताओ वर्ग करके ऐड करोगे तो पहले वाले कोएफिशिएंट का वर्ग आप कह दोगे 1, दूसरे वाले के कोएफिशिएंट का वर्ग 1, बराबर में जो भी था उनका स्क्वायर हो रहा होगा। बताइए इसका स्क्वायर कितना हो रहा होगा, 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस के कितना, के स्क्वायर। सहमत हो तो आप इसे इधर लाओगे। बताइए कितना बन जाएगा, आप कह दोगे के स्क्वायर इक्वल टू 2 माइनस के 2 cos स्क्वायर थीटा। के स्क्वायर बराबर, बताइए 2 कॉमन आ गया, कितना रह गया आपका 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। बताइए 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा कितना होगा, आप कह दोगे 2 sin स्क्वायर थीटा। बताइए स्क्वायर रूट लोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 2 कितना, sin थीटा। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। सहमत हो। ये आप एक बार करोगे, 2 बार करोगे, 3 बार करोगे, 4 बार करोगे, फिर आपके अंदर ये अपने आप आने लगेगा। अब हमें इतना लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर बराबर में भी कोई ट्रिगोनोमेट्री लिख दें तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है। अगर आप ध्यान दोगे तो डायरेक्टली आंसर टिक कर दोगे। सहमत हो। अगर यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे 2 की बजाय 3 हो जाता, 4 हो जाता, 5 हो जाता, तो फिर ये आंसर नहीं लिख पाता। मैं इसे छोड़ता हूं, मैं आपको एक और क्वेश्चन लिखता हूं। ध्यान देना बेटा, मैं आपको समझाने के लिए ये क्वेश्चन उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। मान लीजिए मैं ये लिख रहा हूं, L sin थीटा प्लस के A cos थीटा बराबर अंडर रूट 2, यहाँ पे कोई दूसरा एंगल लिख देता हूं। सॉरी बेटा, अंडर रूट नहीं लिखूंगा, यहां पे मैं लिख देता हूं के साइन अल्फा। सहमत। और मैं एक दूसरी इक्वेशन लिख रहा हूं, मैं उसकी वैल्यू पूछ रहा हूं। मैं आपसे पूछ रहा हूं एल cos थीटा माइनस के ए साइन थीटा की वैल्यू। देखिए कोएफिशिएंट चेंज हो रहे हैं, ये लंब है, ये आधार है, ये क्या है, कट है। सहमत। अब बताइए मुझे इसकी वैल्यू नहीं समझ में आई तो मैंने इसकी वैल्यू x मान ली, तो बताओ दोनों को वर्क करके क्या करना है। आप कह दोगे सर आप ऐड कर सकते हो। ऐड करोगे तो बताइए इधर कितना मिलेगा, डायरेक्टली l स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बराबर वालों का स्क्वायर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, जितना भी कंप्लीट हो पूरा लिखा जाएगा, प्लस के x स्क्वायर। आप जानते हो, आप कह दोगे बताइए l स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कितना हो जाएगा, आप कह दोगे k स्क्वायर हो जाएगा। के स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस के एक्स स्क्वायर। कुछ लोग तो आप में से इसको कैंसिल आउट कर देंगे, लेकिन ध्यान देना बेटा ये कैंसिलेशन नहीं होगा। ऐसा जल्दबाजी में गलती से होता है, ऐसा मैं ये नहीं कह रहा हूं आपको नहीं आता है। बताइए यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स स्क्वायर बराबर के स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। और आप जानते हो अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा है तो ये तो आप जान गए होंगे ये किसके बराबर होगा, ये cos स्क्वायर अल्फा के बराबर होगा। बताइए x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस के साइन थीटा। तो बताइए हमें इसे देख करके क्या समझ में आ रहा है, अगर साइन कॉस और बराबर में जो ट्रिगोनोमेट्री रखी हुई है उनके ये जो कोफिशिएंट लिखे हुए हैं, अगर ये कोफिशिएंट राइट एंगल ट्रायंगल के ट्रिपलेट बन जाएं तो आपका आंसर क्या होगा। अगर साइन है बराबर में साइन दिया है तो आंसर कॉस में आएगा, और कॉस दिया है तो आंसर किस में आएगा, साइन में आएगा। कॉस दिया है तो आंसर साइन में आएगा, साइन दिया है तो आंसर कॉस में आएगा। क्यों, क्योंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा या 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा।
अब आप पहचान गए होंगे, अब आप समझ गए होंगे। तो देखना ध्यान से बेटा, यहाँ पर भी आपका 1 लिखा हुआ है, मैं एक दूसरा पेन ले लेता हूं। यहाँ पर भी आपका 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर भी आपका 1 लिखा हुआ है और ये √2 है। देखिए 1 और 1 और √2, दो छोटी छोटी संख्याओं के वर्गों का योगफल बड़ी संख्या के वर्ग के बराबर है। इसका मतलब ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल के ट्रिपलेट हैं। तो बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी? अगर कॉस में दिया है तो इसकी वैल्यू होगी √2 प्लस माइनस के साइन थीटा। साइन में होती तो वैल्यू क्या होती, प्लस माइनस √2 कॉस थीटा। उम्मीद करता हूं अब आप पहचान लोगे। मैं एक लाइन और लिख देता हूं। मान लीजिए कल को मैंने ये क्वेश्चन लिख दिया, 12 साइन थीटा प्लस के 5 cos थीटा इक्वल टू 13 साइन बीटा, और मैं आपसे कह रहा हूं 12 cos थीटा माइनस 5 साइन थीटा की वैल्यू बताइए। देखिए कोफिशिएंट चेंज है, राइट एंगल ट्रायंगल के ट्रिपलेट भी रखे हुए हैं, 5 12 13, तो आंसर किस में आ जाएगा, 13। साइन है तो कॉस में चला जाएगा, 13 cos बीटा हो जाएगा। उम्मीद करता हूं अब आप पहचान लोगे, अब आप इन्हें लिख लोगे। ये अब आपका काम है, आप इन्हें एनालाइज करिए। यहाँ √2 होता, यहाँ √3 होता, यहाँ √5 होता, राइट एंगल ट्रायंगल के ट्रिपलेट हो गए तो कोई इशू नहीं है, √5 cos बीटा आंसर। उम्मीद करता हूं अब आप पहचान लोगे तो आप अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करिए। आप आंसर लिख सकते हो, लिख लोगे, मैं अब नहीं समझाऊंगा। इसका भी आंसर आप लिख लोगे, मैं नहीं समझाऊंगा, लेकिन बेटा ये क्वेश्चन उससे 2 बार लिख गया, इसमें ये गलती है, आप ठीक कर लेना। 3 होगा यहाँ पे। इसका भी आंसर आप लिख सकते हो, क्या आंसर नहीं बता सकते? x² + y² बराबर 16 और 4 कितना हो जाएगा, 20 आपका आंसर हो जाएगा। आप पूरा भी आंसर टिक करोगे अगर इन पर ध्यान दोगे, आप इन्हें ध्यान से एनालाइज करोगे। देखिए यहां पे इस बार इन सबको आप जानते हो, कोसेक की वैल्यू पूछी है इस बार, देखना ध्यान से। ये क्या है, आप कह दोगे ये cos थीटा है, ये जो लिखा हुआ है वो आपका कितना है, cos थीटा प्लस के, ये क्या है आपका, ये भी आपका cos थीटा है, इक्वल टू, बताइए ये आपका कितना है, √2, ये कितना है, sin थीटा है। जो लिखा हुआ है मैं उसी का आंसर लिख रहा हूं, मैं यही मान के चल रहा हूं, ये सही है। इतना तो जानते होगे sin 90 - थीटा cos थीटा होता है, और ये cos थीटा का cos थीटा रहेगा, ये √2 cos थीटा का sin थीटा हो जाएगा। इन्हें आप जोड़ सकते हो, आप कह दोगे 2 cos थीटा बराबर √2 sin थीटा है। तो क्या आप मुझे बता नहीं सकते यहां से क्या मिलेगा, cos थीटा अपॉन sin थीटा बराबर कितना रह जाएगा, 1/√2। ये आपका आधार है, ये लंब है, क्या कट नहीं बता सकते, कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। और कोसेक पूछा है, कोसेक आप जानते हो कट बटे लंब होता है, बताइए कट कितना होगा, कट आपका √3 है, लंब कितना है, √2 है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा। ध्यान दीजिए, आप एक ही चीज का एडिक्शन मत लीजिए। अब उसने तो लीनियर इक्वेशन नहीं दी तो और अच्छा काम किया उसने हमारे लिए। आप बस उन बातों को पहचानना सीखिए, अपना आंसर लिखना सीखिए। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं अब आप आंसर लिख लोगे। देखिए लीनियर नहीं है, कोई बात नहीं, हम लिख लेते हैं। बताइए कितना है, sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर √3, ये कितना है, sin थीटा। हमें tan पूछा है तो हमें sin को एक तरफ करना होगा और cos को एक तरफ करना होगा। ये वाला sin हम लोग इधर ले जाते हैं, तो बताइए कितना हो जाएगा, cos थीटा बराबर √3 - 1, मैंने sin कॉमन ले लिया है। हमें tan पूछा है तो ये इधर ले जाना पड़ेगा, ये इधर लाना पड़ेगा। तो बताइए sin थीटा अपॉन cos थीटा बराबर कितना रहेगा, 1/√3 और √3 - 1 में आप जानते हो आपको क्या करना है, इसका परमेयकरण रेशनलाइजेशन करना है। और रेशनलाइजेशन करने के लिए क्या करोगे, √3 - 1 a - b a + b कर दोगे। आप परमेयकरण जानते होगे, √3 + 1 / 2 आपका आंसर होगा। ये इस तरह से लिखा हुआ है बेटा, √3 + 1 / 2। मैं उम्मीद करता हूं आप पहचान लोगे। अगर यहाँ पे √2 लिखकर भी वो आंसर लिख सकता है, कुछ भी लिख सकता है, x y z, देखना पहचानना आपका काम है। वैल्यू लेट करिए, आपको मुश्किल हो। देखिए ये क्वेश्चन आप भली भांति
जानते हो एसएससी मैथ्स 2017 ने लिखा हुआ है, अभी अभी दिया था वही क्वेश्चन है। देखिए ये वाला सेक इधर जाएगा, कॉस हो जाएगा, तो उसने सिर्फ आपको बेवकूफ बनाने के लिए क्या लिख दिया है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर अंडर रूट 2 क्या है, कॉस थीटा। अब देखिए इसकी वैल्यू ये है, तो क्या मुझे नहीं बता सकते इसकी वैल्यू कितनी होगी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा की। आप कह दोगे इसकी वैल्यू बस कॉस है तो साइन में आ जाएगा, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल के ट्रिपलेट है। तो यहाँ पे आप कितना लिख दोगे, यहाँ पे आप लिख दोगे √2 साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, वैसे ये कितनी बार कट जाएगा, आप कह दोगे √2 बार कट जाएगा। इस तरह से वो चीजें आपसे छुपाता है। देखने की एबिलिटी आपके अंदर तब तक जनरेट नहीं होगी जब तक आप इन्हें खुद से देख देख करके और पहचान पहचान करके नहीं लिखोगे। ये काम आपको करना ही पड़ेगा। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आप पहचान सकते हो, कर सकते हो। आगे हम लोग बात करते हैं। देखिए एससी सीजीएल टियर 1 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। आप वैल्यू पुट करोगे, आपको कभी आंसर 1 मिलेगा, कभी -1 मिलेगा। वो बात का रेफरेंस है जब हम चीजों को पहचानना सीख लेंगे। हमारे पास ये लिखा हुआ है, देखिए अगर मैं ध्यान से यहां से x cos थीटा इक्वल टू कितना है 1 प्लस साइन थीटा, ये मेरे पास लिखा हुआ है 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कितना cos थीटा। देखिए हमें जो पूछा गया है वो x स्क्वायर पूछा गया है, तो क्या बताइए मैं इसको x स्क्वायर नहीं बना सकता हूं। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना। क्या मैं इसे x स्क्वायर नहीं बना सकता हूं, बताओ x स्क्वायर बनाऊंगा तो कितना बन जाएगा, x स्क्वायर बराबर 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। और बताइए नीचे कितना होगा, आप कह दोगे नीचे cos स्क्वायर थीटा होगा। क्या होगा, और cos स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा को आप कितना लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, a माइनस बी a प्लस बी, 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, तो एक ये कट जाएगा। बताइए x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन थीटा। सहमत हो। देखिए आपको x स्क्वायर की वैल्यू आ गई, आपको 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी चाहिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी चाहिए, तो मैं क्या कर दे रहा हूं, यहीं पे मैं +1 ऐड कर दे रहा हूं, और यहाँ पे भी मैं +1 ऐड कर दे रहा हूं। जैसे ही आप +1 ऐड करोगे तो साइन थीटा ये वाला ऊपर जाएगा, उससे कट जाएगा, तो बताइए आपका कितना रह जाएगा 2/1 माइनस साइन थीटा। लाइट चली गई है, हो सकता है इसके बाद मैं आपकी वीडियो कंटिन्यू न कर पाऊं। इससे आगे की चीजें जो भी बची होंगी मैं आपको कल एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर एंड बाय।